नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एकनाथ शिंदे की बगावत से पार्टी और परिवार दोनों पर अपनी पकड़ गंवा चुके उद्धव ठाकरे पर उस भाई का दिल पसीज गया है जो बाल ठाकरे की विरासत का सबसे स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। उस नेता का नाम है राज ठाकरे। जी हां, बाल ठाकरे की विरासत का दावेदार न तो उद्धव को माना जाता था और न ही एकनाथ शिंदे को। पूरी पार्टी मानती थी कि राज ठाकरे को ही कमान मिलेगी। लेकिन जब बाल ठाकरे ने पुत्र मोह में अपने बेटे उद्धव के हाथ में पार्टी को सौंपने का ऐलान किया तो राज ठाकरे ने खामोशी से अपना इंजन अलग कर लिया। अब वही राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे की मदद के लिए आगे आए। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों की पहली अग्नि परीक्षा होने वाली है। पिछली बार यहां से शिवसेना के नेता रमेश लटके जीते थे, लेकिन 11 मई 2022 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उनके निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में शिवसेना ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को टिकट दिया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेबांची शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी ने मुरजी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वजह से यह सीट उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई है। ऐसे में राज ठाकरे खुलकर उद्धव ठाकरे के समर्थन में आ चुके हैं, वो भी इस हद तक कि ऋतुजा लटके के समर्थन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार न उतारने का ऐलान कर डाला। हालांकि कहने को बहाना है ऋतुजा लटके के निर्विरोध निर्वाचन की कोशिश, लेकिन निशाना कहीं और नजर आ रहा है। नतीजा इसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की उम्मीदवार के समर्थन में राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक सार्वजनिक चिट्ठी लिख मारी है। 16 अक्टूबर को लिखी गई इस चिट्ठी में राज ठाकरे ने कहा है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा अपना उम्मीदवार न उतारे, जो दिवंगत विधायक रमेश लटके के निधन के कारण खाली हुई है। फडणवीस को संबोधित इस चिट्ठी में राज ठाकरे ने साफ किया है कि मन से उपचुनाव नहीं लड़ेगी। राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की संस्कृति की भी याद दिलाई है। मनसे प्रमुख ने लिखा कि अंधेरी ईस्ट सीट पर रमेश लटके विधायक, उनके निधन से रमेश की पत्नी ऋतुजा लटके इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सीट से चुनाव न लड़ें। ऐसा करके आप उनकी पत्नी को विधायक बना सकते हैं, साथ ही ये दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भी होगी। मैंने दिवंगत रमेश लटके के राजनीतिक क्षेत्र में विकास देखा है। राज ठाकरे यही नहीं रुकते, उन्होंने भाजपा से यह भी सुनिश्चित करने के लिए अपील कर डाली कि ऋतुजा लटके हर हाल में विधायक निर्वाचित हों, क्योंकि यही महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति रही है। इस अपील पर बात बात पर संस्कृति की दुहाई देने वाली बीजेपी फंस गई। वो दाएं बाएं शाएं करने लगी। चूंकि चिट्ठी सोशल मीडिया पर डाल दी गई थी, इसलिए फडणवीस इससे मुकर भी नहीं सकते थे। लिहाजा उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें राज ठाकरे की चिट्ठी मिल गई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इतने किंतु परंतु जोड़ दिए कि उद्धव ठाकरे की बाछें खिली उठी होंगी। फडणवीस ने कहा, मुझे राज ठाकरे का पत्र मिला है जो अच्छी भावना के साथ लिखा गया है, लेकिन मैं अकेले अपनी पार्टी में फैसला नहीं ले सकता। हमारी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और ऊपर से घोषणा हो गई है। इस पत्र का जवाब देने से पहले हमें अपने नेतृत्व से बात करनी होगी। हमें अपनी सहयोगी बाला साहेबांची शिवसेना से भी चर्चा करनी होगी। इसके बाद ही मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूं। डिप्टी सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि भाजपा नेता आशीष शेलार ने उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करने के अनुरोध के साथ राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। राज ठाकरे ने शेलार को भी अपनी इच्छा जताई थी कि भाजपा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब उन्होंने मुझे भी पत्र लिखा है, लेकिन फडणवीस ने जवाब में कुछ नहीं कहा। देखिए कि राज ठाकरे ने कितनी महीन चाल खेली है। वो अच्छी तरह जानते थे कि नामांकन कर देने के बाद भाजपा अपने उम्मीदवार को हरगिज वापस नहीं लेगी।
लेकिन जनता में वो ये संदेश देना चाहते थे कि भाजपा ने गलत किया है। किसके समर्थन में? उद्धव ठाकरे के समर्थन में। तो क्या शिवसेना की राजनीति में अंतिम चालें चली जानी अभी बाकी हैं? क्या राज ठाकरे ने ऐसा करके अपने भाई उद्धव ठाकरे को इशारा किया है कि अभी भी समय है, साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए? क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें राज ठाकरे की कमी उन्हें शिद्दत से महसूस हो रही होगी। दूसरी तरफ शिवसेना से अलग होने के बाद से राज ठाकरे भी कमोबेश राजनीतिक अज्ञातवास में ही चल रहे हैं। उन्हें भी मन लायक राजनीति करने के लिए एक मंच चाहिए, और अगर वो मंच उनके चाचा बाल ठाकरे का बनाया हुआ हो तो इससे बेहतर बात क्या होगी। देखिए कि राज ठाकरे की चिट्ठी का शिवसेना ने आगे बढ़कर दोनों बाहें खोलकर स्वागत किया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि मैं राज ठाकरे की अपील का स्वागत करता हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, नामांकन पहले ही दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की वजह से चुनाव हम पर थोपा गया है। भाजपा पहले भी इसी तरह का उपचुनाव लड़ चुकी है, जब एक विधायक की मौत के कारण चुनाव कराना पड़ा था। आपको बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने पहले ही ऋतुजा लटके को समर्थन देने का फैसला किया है। अब इसमें राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी जुड़ चुकी है। उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद अंधेरी ईस्ट उपचुनाव पहला उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव में राज ठाकरे का उम्मीदवार भले ना हो, लेकिन अब वो इस चुनाव के केंद्रीय चरित्र बन चुके हैं, सेंट्रल कैरेक्टर। राज ठाकरे का खेल देखिए, चिट्ठी लिखने से एक दिन पहले ही वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आधिकारिक निवास वर्षा में बैठे हुए थे। उनके साथ राज्य के कई मंत्री और आला अफसर भी थे। जाहिर सी बात है, ये मुलाकात चाय पीने के लिए नहीं थी। वहां दोनों नेताओं के बीच जो भी बात हुई हो, लेकिन वहां से निकलते ही उद्धव ठाकरे की उम्मीदवार के पक्ष में राज ठाकरे की चिट्ठी ने महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल ला दिया है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक होने वाले हैं? खुद दोनों खेमों के शिवसैनिकों में इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, और इस चर्चा से अगर कोई सबसे बुरी तरह हिला हुआ है तो वो है बीजेपी, क्योंकि वो जानती है शिवसेना के बिखरे हुए कुंभों को अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर समेटने लगे तो उसका सारा तिलिस्म ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में न मोहरे इतने सीधे सजाए जाते हैं और ना ही चालें इतनी सीधी चली जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।